बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया था। इसके अलावा उससे भी लास्ट वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कवर की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके पास डिवीजन वाले फॉर्मूले से बनेगा। There are two type of division. One is called the internal division while the other is called the external division. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट। आपको पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड। जब भी डिवाइड की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे कि इट इज कॉल्ड डिवीजन। वन इज कॉल्ड द इंटरनल डिवीजन वाइल अदर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डिवीजन। दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। और ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो एक पॉइंट आपको दिया गया है 4, -1, अदर पॉइंट है 4, 3 और रेशियो आपको दिया गया है 3:1 और इंटरनल डिवीजन कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आपको मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट दिया गया है x1, y1। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है b x2, y2। ये दो एंड पॉइंट है और तीसरा पॉइंट कहीं भी है। इससे पिछले सवाल में आपने पढ़ा था वो मिड पे था, लेकिन अभी आपके पास यहाँ भी हो सकता है पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पी एक्स वाई जो है, सपोज ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट को, ए बी को, और अंदर से डिवाइड कर रहा है। तो जो रेशियो होगा, पहले रेशियो आप m ले लेते हैं, दूसरे रेशियो को m ले लेते हैं, n ले दे। फर्स्ट पॉइंट से जो डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसका जो फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस है उसको आप m से डिनोट कर ले, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका जो सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस है उसको n से डिनोट कर ले। तो आप सबसे बोलेंगे पी एक्स वाई इज द पॉइंट विच डिवाइड। आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, उसके बाद सवाल की तरफ। इज द पॉइंट विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है वो ए बी को करता है। डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो। रेशियो जो आप लिखेंगे, आप ए से पी, एक रेशियो आपके पास है ए से पी, जबकि डिवाइडेड बाय दूसरा रेशियो है आपके पास पी से लेकर बी तक। ए से पी एम के बराबर है और पी से बी जो है वो एन के बराबर। पी से बी जो रेशियो है वो इक्वल है किनकी। तो ये इस तरह आपके पास रेशियो होगा। और रेशियो थ्योरम, यूजिंग रेशियो थ्योरम, जो रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला है फॉर इंटरनल डिवीजन, ये जो फॉर्मूला है इट इज ओनली फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए आपके पास फॉर्मूला है पी एक्स कोमा वाई। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो हमेशा बाहर आएगा, एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एल। सिमिलरली वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास इक्वल होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एल। तो ये आपके पास रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला है फॉर इंटरनल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन बस आपके पास यहाँ माइनस आ जाएंगे, प्लस के बजाय माइनस आ जाएंगे। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा
तो आपके पास प्लस के बजाय माइनस आ जाएगी। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। तो सवाल में आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के एक्सिस के ऊपर प्लॉट करूं तो आपको एक पॉइंट दिए गए हैं लेट, एक पॉइंट आपको दिए गए हैं ए। मैं इसको सपोज कर लेता हूं ए 4, -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं बी विच इज 3। फर्स्ट पॉइंट के नाम मैंने रख दिए x1, y1 और सेकंड पॉइंट के नाम रखे x2, y। और अब आप यहां बोल देंगे कि पी एक्स वाई इज द पॉइंट। आप P भी सपोज कर सकते हैं, M भी सपोज कर सकते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी सपोज करें। विच डिवाइड ए बी इंटरमली इन द रेशियो। तो रेशियो है आपके पास, वो आपके पास है ए पी डिवाइडेड बाई टी वी। तो आपके पास जो रेशियो होगा वो है m/n और जो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो है 3:1। ओके, तो अगेन आप ये बोलेंगे यूजिंग रेशियो थ्योरम। ओके, आप चाहे तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास बनेगा 4, -1। तो 4, -1 यहाँ बनेगा फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली सेकंड पॉइंट है 4, 3 जो आपके पास यहाँ बनेगा बी पॉइंट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए ये लाइन सेगमेंट है आपके पास और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट में कहीं पे भी हो सकता है। तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे, देन वी लोकेट इन दी ग्राफ। पहले हम उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफ में लोकेट करेंगे। तो यूज दी फॉर्मूला ऑफ डिवीजन, हम डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास है पी एक्स वाई, जो डिवीजन का फॉर्मूला है वो आपके पास है पी एक्स कोमा वाई। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो हमेशा बाहर लिखते हैं। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। 3 मल्टीप्लाई बाई x1 की जगह आपके पास x1 की वैल्यू आएगी, x2 की जगह x2 की वैल्यू आएगी। x2 की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस n की जगह 1 और x1 की वैल्यू आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कोमा m की जगह आपके पास y2 की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n की जगह 1 है, जबकि y1 की वैल्यू आपके पास है -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 4 से आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन 9 -1 प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 16 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4, 2। ये आपके पास विच इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये आपके पास आंसर आई। ओके, विच रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब आप इसको चाहे तो ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं। देखिए 4, 2 तो 4, 1 एंड 2 यहाँ आपके पास ये P P4, ओके।
इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये अख्तिताम को पहुंच गया। अगर आप चाहे तो आपके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक आंसर जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, वैसे आपके बुक के आखिर में दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 4,2। नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी लेंथी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल दिए गए। द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस फाइंड करने हैं मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आपको दिए गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक ट्राइंगल सपोज कर लेता हूँ। आप चाहे तो आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना सकते हैं, ओके। लेकिन लास्ट अभी आप रफली फिगर बनाए। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये वर्टिसेस आपको फाइंड करने हैं और जो मिड पॉइंट दिए गए हैं आपको। तो सपोज ये वाले जो मिड पॉइंट है, पॉइंट ए का जो मिड पॉइंट है इसको मैं एम के, उसको मैं आपको पी कह देता हूँ क्योंकि आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट ए के सामने वाले मीडियन का जो मिड पॉइंट है उसको पी कह देता हूँ। पॉइंट बी के सामने वाले को क्यू कह देता हूँ और पॉइंट सी के सामने वाले को मैं आर कह देता हूँ। इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस तरह ले, ओके। -2,2 और क्यू आपको दिए गए हैं 2,-1। सिमिलरली आर आपको दिए गए हैं -1,4 और आपको फाइंड करना है वर्टिसेस। तो आपको फाइंड करना है वर्टिसेस, यानी आपको ये वैल्यूज फाइंड कर। ये आपके पास x1 y1 हो गया। सेकंड आपके पास है x2 y2 और थर्ड आपके पास है x3 y3, ओके। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि लेट ए x1 y1 बी x2 y2 and C x3 y3 are the required three vertices of triangle ABC। ये आपके पास रिक्वायर्ड वर्टिसेस है जो आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वर्टिसेस है। जबकि हमने मिड पॉइंट जो P लिया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। कौन से साइड का मिड पॉइंट है? P जो है वो BC साइड का मिड पॉइंट है। सिमिलरली Q जो है वो मिड पॉइंट है कौन से साइड का? A और C का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, आप पूरी ये लाइन इसी तरह लिखिएगा। एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब हम बारी बारी इसको फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको इक्वेट करेंगे और किसी मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं P मिड पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट P के लिए काम कर रहे हैं। तो P जो है वो मिड पॉइंट है किसका? P जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो B आपके पास है, P जो है वो मिड पॉइंट है BC साइड BC का। तो B आपके पास है x2 y2 जबकि C आपके पास है x3 y3। तो आप बाहर लेंगे P। मिड पॉइंट के फॉर्मूले में जो मिड पॉइंट होता है उसको आप बाहर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपके पास इस तरह होगा कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला, मिड बाहर आता है और जो एंड पॉइंट है वो प्लस हो जाते हैं। ये आपके पास है मिड पॉइंट का। तो आपके पास जो मिड पॉइंट P दिया गया है वो है -2,2।
और जो मिड पॉइंट है वो इन दो पॉइंट्स का है, तो आपके पास आएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन सिंपल है। अब आप इक्वेट करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लेंगे, सेकंड को सेकंड के बराबर, तो आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2। सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो आप देखिए x2 प्लस x3 ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा -4। सिमिलरली ये भी 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 टू द 4। तो इसको आप इक्वेशन का नाम दे, इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली अब हम ये काम रिपीट करेंगे फॉर पॉइंट Q, फिर रिपीट करेंगे फॉर पॉइंट R। नाउ हम रिपीट कर रहे हैं फॉर पॉइंट Q। तो आप फॉर पॉइंट Q, तो Q जो है वो मिड पॉइंट है A और C का। आप डायग्राम से देख सकते हैं Q जो है वो मिड पॉइंट है A और C का। तो A आपने लिया था x1 y1 और C आपने लिया था x3 y3। तो जो Q है वो हमेशा वो बाहर आएगा जो मिड पॉइंट होता है, तो Q की वैल्यू आपके पास है 2 -1 और ये मिड पॉइंट है किसका, A और C का। तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर ले लेंगे, तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस। फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 2 आपके पास हो जाएगा 4। सिमिलरली ये भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आपके पास ये, तो यहाँ आपके पास आंसर होगा यहाँ आपके पास आंसर होगा -2। तो ये आपके पास सिमिलरली इक्वेशन 3 होगी आपके पास और इक्वेशन नंबर 4 हो। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर। सिमिलरली हम यही काम रिपीट करेंगे फॉर पॉइंट R। तो फॉर पॉइंट R, तो R जो है वो मिड पॉइंट है A और C का। R जो है वो मिड पॉइंट है A और B का। तो R में आपने लेना है A x1 y1, जबकि B आपके पास है x2 y। अच्छा, R बाहर लिखेंगे क्योंकि वो मिड पॉइंट है, -1 4 बाहर आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लेंगे। सिमिलरली इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो हमें फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लेना होगा, सिमिलरली सेकंड को सेकंड के बराबर। ओके, तो सेकंड वाला टर्म सेकंड के बराबर। तो अब आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, आपके पास -2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाके 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो इसी तरह आपके पास ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। तो सबसे पहले आपके पास 6 इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको अगर आप चाहे तो एक जगह पर लिख ले, जैसे मैं यहाँ 1 और 2 लिख देता हूँ। x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 ये 1 है और 3 आपके पास है x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो x वालों को एक जगह लिख ले
जबकि y वाले को आप दूसरी जगह लिख लीजिए, जैसे आप यहाँ लिख ले y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। सिमिलरली y1 प्लस y3 इक्वल टू -2 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 8। देखिए जो काम आपको मैं इस x के लिए करवा रहा हूँ वही काम आपने y के लिए कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हमें इन x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी 6 अननोन है। तो इन 3 को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इन 3 को उसी तरीके से हम फिर इन 3 को भी सॉल्व करें। तो 3 अननोन जब भी होते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है आइदर क्रेमर्स रूल और आइदर एडजॉइंट मेथड। तो हम या तो क्रेमर्स रूल यूज़ करते हैं या एडजॉइंट मेथड, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि यहाँ हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इन दोनों इक्वेशन में अगर आप अच्छी तरह नोट करें तो x3 कॉमन है, तो इसको एलिमिनेट कर दें। या अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इसमें x1 कॉमन है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दें। या अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इन दोनों में आपके पास x2 कॉमन है, तो कोई कॉमन टर्म एलिमिनेट कर दें। तो हम यहाँ कोई भी इक्वेशन आप लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर सही आएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को। इक्वेशन 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 3 को हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे भी आप सॉल्व करें आपका आंसर सेम आना है। तो इक्वेशन और इक्वेशन 3 को आप देखिए, सेम काम आप यहाँ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 4, 2 एंड 4, ये 2 है और ये 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। तो जो काम आप x के लिए करें वही काम आप y के लिए करें। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन आपके पास आएगी ये कैंसिल आउट हुआ और इक्वेशन जो आपके पास आनी है वो है x2 माइनस x1 इक्वल टू, ये आपके पास ओके, यहाँ आपके पास है -4 एंड -4 जो ये आपके पास हो जाएगा -8। तो आपके पास x2 की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस x1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह सकते। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, नीचे वालों का साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास 6 आंसर है। y2 की जगह आपके पास आ जाएगा 6 प्लस y1, इक्वेशन डी हो जाए। देखिए आपने 1 और 3 से यहाँ निकाला तो उसको 5 में पुट कर दे, आपने यहाँ 2 और 4 से निकाला तो उसको आपकी इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 5 और यहाँ पुट इन इक्वेशन 6। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x1 प्लस x2 की जगह आपके पास आ जाएगा -8 प्लस x1 इक्वल टू है -2। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x1, ये -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 6 और x1 का आंसर आ जाएगा 3। अब इस x1 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, पुट इन a। सिमिलरली आप ये काम यहाँ रिपीट करें,
ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास हो जाएगा y1 प्लस 6y1 इक्वल टू 8, और 8 प्लस से जाके वहाँ माइनस हो जाएगा 2y1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया। इसको पुट इन इक्वेशन बी करें तो आपके पास देखिए x2 इक्वल टू -8 प्लस x1 की जगह 3 यानी -5, और सिमिलरली x2 का आंसर भी आ गया आपके पास। अब यहाँ भी आप यही काम रिपीट करें, y2 इज इक्वल टू 6 प्लस y1 की जगह 1 यानी 7। अब यही दोनों वैल्यूज़ x1 और x3 की आप यहाँ पुट कर दे दूसरी इक्वेशन में तो आपके पास x3 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि पुट x2 इन इक्वेशन 1 तो आपके पास हो जाएगा -5 प्लस x3 इक्वल टू -4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ भी इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ तो आपके पास है y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, तो y2 की जगह 7 आ गया प्लस y3 इक्वल टू 4 यानी y3 इक्वल टू 4 माइनस 7 यानी -3। ओके, तो इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स आने के बाद आप इसको एक जगह तरतीब से लिख ले, यानी जो आंसर आपके आए होंगे उसको आप इस तरह लिख ले कि ए की वैल्यू जो है वो क्या आई है x1 y1 की। तो x1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 3 आई है, y1 की वैल्यू 1 आई है। सिमिलरली बी पॉइंट जो है वो x2 को y2 है। x2 की जगह आपके पास आंसर आया -5, y2 की जगह 7। सिमिलरली y3 की जगह आपके पास 1 है और -3 है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए और इन आंसर को आप यहाँ से वेरीफाई करें और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। तो आपके पास यहाँ से आप आंसर वेरीफाई करेंगे और ये आपके पास फाइनल आंसर है। ओके, जो बिल्कुल आपके आंसर से मैच करेगा। ओके, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से मिलेंगे। 8 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेंगे, 9 10 11 एंड 12। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आंसर है आपके पास। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।